नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सीक्रेट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष की दुनिया। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है इसका अंदाजा आप एक पल में लगा सकते हो, और इससे हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है इसका भी अंदाजा आपको कुछ सेकंड में लग जाएगा। बस करना क्या है, आपको अपने छत पे जाकर खुले आसमान की तरफ रात के किसी भी समय पर जब लाइटें ज्यादा नहीं जल रही हो तब आप आसमान की तरफ एक बार देखना, तब आपको पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है। और जो आप टिमटिमाते हुए तारों को देख रहे हो, प्रत्येक तारा धरती से लाखों गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में रेगिस्तान के रेत के एक कण के समान है। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें सभी ग्रह, तारे, ऊर्जा, सूर्य सभी इसमें शामिल है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो सूर्य है उसमें 13 लाख पृथ्वी एक साथ समा सकती है, और सूर्य हमारे सौर मंडल का मात्र एक तारा है। और सूर्य केवल एकमात्र बड़ा तारा नहीं है हमारे सौर मंडल का, बल्कि सूर्य से कई गुना बड़े तारे मौजूद हैं इस ब्रह्मांड में। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 बिलियन से ज्यादा तारे मौजूद हैं, जिसे हम मिल्की वेव कहते हैं। यानी कि हमारी आकाश गंगा में कई बिलियन तारे मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप हमारे सूर्य का वजूद समझ सकते हो। और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 100 बिलियन से ज़्यादा आकाश गंगा मौजूद है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड के हम कुछ रहस्य के बारे में आज समझेंगे। इसमें से एक रहस्य है जिसको हम कहते हैं ब्लैक होल। बिना किसी झिझक के हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ब्रह्मांड की एक ऐसी जगहों में से एक है कि जहां पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि जिससे कोई भी चीज बच नहीं सकती। यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। लाइट भी अगर इसमें जाती है तो दोबारा वापस नहीं आ सकती। अगर हम कहें कोई भी चीज का घनत्व यानी कि डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, उसका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। डेंसिटी ज्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा। देखिए, ब्लैक होल एक डेंस ऑब्जेक्ट है, जिसके चलते उसका डेंसिटी और ग्रेविटी इतना ज्यादा होता है कि लाइट को भी अपने तरफ खींच लेती है और वापस आने नहीं देती। और लाइट इस यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करता है। लाइट भी इसके अंदर से होकर नहीं निकल सकती, तो हम दुनिया के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो इसकी ग्रेविटी से बच सके। अब हम समझेंगे कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल बनता कैसे है। ब्लैक होल का निर्माण तभी होता है कि जब हम किसी भी पदार्थ को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर में कर देंगे तो वह ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि सपोज दैट कि हमारी जो अर्थ है, अगर हम इसको कंप्रेस करके 1 मटर के दाने के बराबर कर दें, सोचिए हमारी पृथ्वी कितनी विशाल है, लेकिन हम इसको कंप्रेस करके अगर 1 मटर के दाने के बराबर कर दें तो अपनी अर्थ यानी कि पृथ्वी भी एक ब्लैक होल बन जाएगी। ऐसे ही हमारे सौर मंडल में बहुत से तारे हैं जो कि पृथ्वी से साइज में लाखों गुना बड़े हैं, लेकिन अगर इसको पृथ्वी के साइज में कर दिया जाए तो वह एक ब्लैक होल बन जाएगा। अच्छी बात यह है कि ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, यह चीजें ब्रह्मांड में खुद के खुद हो जाता है। जब किसी तारे की डेथ होती है, यानी कि जब किसी तारे की अंत होती है, तो उसको सुपरनोवा कहते हैं। तो वह अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगता है, और इस कोलिजन से उसकी डेंसिटी बढ़ने लगती है। और कोलिजन से जब उसकी डेंसिटी बढ़ती है तो उसका साइज छोटा होने लगता है, और साइज जब छोटा होने लगता है तो उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इससे लाइट भी बच नहीं सकता। और वह छोटा पॉइंट जहां पर वह स्टार घटकर बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, उस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी वह पॉइंट होता है जहां पर द्रव्यमान और घनत्व अनंत हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट हो जाता है। ब्लैक होल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है इवेंट होराइजन।
इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वह बाउंड्री होता है जहां से लाइट बच नहीं सकती, यानी कि उस इवेंट होराइजन के आगे अगर लाइट बढ़ गई तो फिर वह वापस नहीं आ सकती। कहने का मतलब यह है कि इवेंट होराइजन के पहले लाइट बच के वापस जा सकती है, लेकिन अगर इवेंट होराइजन के आगे ट्रेवल करती है तो फिर वहां से वापस नहीं आ सकती। अब समझेंगे कि ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहा जाता है। ब्लैक होल से लाइट भी बच नहीं पाती। अब अगर उस पॉइंट से लाइट पास नहीं हो सकती और लाइट हमें वहां पर नहीं दिखाई देती, इसीलिए हम इस पॉइंट को ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल समय को भी प्रभावित करती है। ब्लैक होल का डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि यह स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रैक्ट कर देती है। मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वह ऑब्जेक्ट समय को बहुत ही धीरे अनुभव करता है। अब इसको आसान भाषा में हम समझें, एक दिन ब्लैक होल के सामने पृथ्वी पर 7 साल के बराबर होता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये टाइम को कैसे अफेक्ट करती है, समय को कैसे प्रभावित करती है। इतना सीधा सा मतलब है कि ब्लैक होल का टाइम बाकी जगहों के टाइम से काफी स्लो होता है। अब हम समझेंगे कि अगर गलती से आप ब्लैक होल के अंदर चले गए तो क्या होगा आपके साथ। तो क्या आप सिंपल तरीके से ब्लैक होल के अंदर जा सकते हो? इसका जवाब होगा नहीं, आप आसान तरीके से ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकते हो। असल में आपका शरीर जो है वो एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगा जब आप उसके अंदर जाओगे तो। और ये ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। मान लो आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हो, तब आपका पैर ब्लैक होल के तरफ है। मीन्स आपका जो पैर है वो ज्यादा ग्रेविटी को फील करेगा इन कंपेयर टू आपका जो बाकी जो रेस्ट बॉडी है या हेड जो कि ब्लैक होल से दूर है। और इसीलिए आपका जो बॉडी है पूरा शरीर एक रबर की तरह खिंच जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। और डरिए मत, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है पृथ्वी से वह हजारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौरमंडल से। इस सौरमंडल में कई ब्लैक होल मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख है स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल। इसमें जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वो काफी बड़े होते हैं और यह हमारी जो आकाश गंगा है उसके केंद्र में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हमारा मेन उद्देश्य था कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल की क्या अनसुलझी हुई कहानियां हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज ब्लैक होल के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।